पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्रभु के पास आइए और प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करें। और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए मेरे जीवन में क्या क्या बाधाएं और कैसे मैं महसूस करते हैं प्रभु का प्यार। प्रिय मित्रों, बहुत देरी लोगों के जीवन में क्या है, मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं और क्या करना है और कैसे अनुग्रह पाएंगे, प्रभु के लिए क्या करना है, अपने घर में कैसे शांति आएगा और मेरे निवेदन प्रभु कैसे सुनेगा और सफलता कैसे प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, ये सब हमारे अंदर और हमारे आगे समस्या के रूप में, एक बड़ा बोझ के रूप में हर दिन हम अनुभव करते हैं। इसलिए समर्पण करो प्रभु के आगे, कैसे प्रभु हमारे जीवन को संचालित करते हैं और आत्मा प्रदान करते हैं और आत्मा से चलने के लिए कैसे हमें मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हम अनुभव करते हुए, ये समझते हुए, ये प्रार्थना में हम अनुग्रह पाएंगे। रोमियों का नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 2। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। वेरी क्लियरली गॉड सेड, कैसे और हाउ वी अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। इस संसार के अनुकूल ना बने। प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात, स्वर्ग राज्य की ओर देखो और स्वर्ग की ओर देखो। इस संसार में क्या होगा और इस संसार की बातों में क्या होगा और स्वर्ग की बातों में क्या, इसमें क्या होगा और क्या फर्क है, ये हम समझने के लिए संसार की बातें हम कितने सुनते हैं, देखते हैं और न्यूज़ टीवी में हम देखते हैं और टीवी द्वारा और मोबाइल द्वारा, इंटरनेट द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा, मीडिया द्वारा हम सारे संसार के सारे बातों में हम ध्यान देता है। कितने जगहों में इसलिए समस्या है हम जानते हैं, भूकंप है, अत्याचार है, और मौसम के बारे में हम सुनते हैं, लोगों के बारे में हम सुनते हैं, एक्सीडेंट के बारे में हम सुनते हैं। और प्रिय मित्रों, ऐसे हम चारों ओर हमारे ये संसार के बातों, ये क्या क्या बातें, ये सब हम सुनते हैं, समझते हैं। कुछ लोगों के मन ऐसे ये सुनकर इसमें प्रभाव, आदम और हेवा शैतान द्वारा क्या बात सुना है, ईश्वर ने क्या मना किया है, वह करने के लिए उन लोगों का कान और आंख और का हृदय इसमें वे लग गया है। वह हम ईश्वर का वचन नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने हमारे मन को परिवर्तन के लिए, हमारे मन परिवर्तित करने के लिए, और हम ईश्वर का इच्छा हम क्या करना है, मेरे बच्चों के आगे, मेरे पति और पत्नी के आगे, मेरे माँ बाप के आगे और अधिकारियों के आगे और संसार के आगे और ईश्वर के आगे क्या करना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे मन ऐसे नवनीकरण चाहिए। हम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए,
मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, सारे संसार को शुद्ध कीजिए। ये शुद्ध करने के लिए प्रभु का लहू हम संसार में हम सबों के लिए, हम सब पापियों के लिए पाप के प्रायश्चित करते हुए उसने अपने को बलि चढ़ाया शुद्ध करने के लिए। क्योंकि कैसे हम पाप में गिर गया, फंस गया, वो पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए इस संसार में हमारे पवित्रता के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए और दूसरा व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हम शरीर में गंदगी और शरीर में ऐसे कीचड़, शरीर में और कितने अनक्लीन हम ये साबुन सोप हमारे आगे नहाते हैं हम, लेकिन ये शरीर के बाहर, लेकिन मन के बोझ, मन में डर, मन में अश्लीलता और शरीर की वासना एक कैसे शुद्ध करते हैं। पानी में हम, पानी द्वारा हम नहाते हैं, लेकिन ये अंदर के डर इसमें से और अंदर के पाप, अंदर के अशुद्धता और अपवित्रता, शरीर की वासना वो ऐसे रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं। प्रभु का वचन मेरे आंख का ज्योति है, पथ प्रदर्शन करने के लिए, हमको ज्योति देने के लिए, हमें आगे संचालित कर प्रभु का वचन है। इसलिए प्रिय मित्रों, संत पौलुस क्यों ऐसे लिखा है? मन का परिवर्तन एक जरूर बात है, और ये मन का परिवर्तन के लिए प्रभु का वचन सुनना है, और ये वचन हृदय में लगना है। नहीं तो क्या होगा? संत पौलुस का जीवन पहले यीशु के विरुद्ध और शिष्यों के विरुद्ध वो अत्याचार करते हैं। वो क्या सोचा था? यीशु सबसे बड़ा पापी है और अभिशप्त व्यक्ति है, इसलिए यीशु पर जो विश्वास करते हैं वे लोग अभिशप्त लोग हैं, क्योंकि वो क्रूस पर अभिशाप का चिन्ह है। क्रूस, ये क्रूस पर मरा है, इसलिए उसे मार डालना, ऐसे विश्वासियों को भी ये संसार में से निकालना, दो डालना है। प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में दुख होगा, परेशानियां होगा, बीमारी होगा, लोग हमारे विरुद्ध दोष लगाते हुए हमको हमारे जीवन में बहुत दुख देता है। प्रिय मित्रों, हम दुख के समय, पराजय के समय, विपत्ति के समय, रोग बीमारी के समय किस पर हमारा आश्रय है? संसार क्या बोलते हैं और शैतान क्या बोलते हैं? आप पाप किया इसलिए प्रभु आपको प्यार नहीं करते हैं, आप अभिशप्त है, प्रभु क्षमा नहीं करेगा, दया नहीं करेगा। ऐसे हमको प्रोत्साहन नहीं देते हुए, हमको और निराशा देते हुए, डर देते हुए, घबराहट देते हुए चारों ओर ये शैतान का दूतगण, प्रिय मित्रों, हमें प्रोत्साहन नहीं देते हुए ऐसे शैतान कार्य करते हैं। लेकिन प्रभु क्या करते हैं? आप कितने पराजय, शिष्यगण मछली पकड़ने के लिए गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रभु आया, गहरे पानी पर जाल डालो मछली पकड़ने के लिए। प्रभु क्या करते हैं? आपके पराजय में, दुख में, संकट में, परेशानियों में प्रभु आकर प्रोत्साहन देता है, फिर आप चलना है, जाओ। ये ईश्वर का वचन है। इसलिए पेतरुस ने कहा, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, वो बदल गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन सुनने पर आपका कहनावत, प्रभु का कहनावत सुनने पर, मानने पर मन पवित्र हो जाते हैं,
अशुद्धता दूर हो जाते हैं, डर दूर हो जाते हैं, निराशा दूर हो जाते हैं। एक स्त्री अपने एकलौते बेटा मर गए थे और बेटा के बारे में दफनाने के लिए जा रहे हैं। बेटा के बारे में मां के अंदर कितने दुख है। यीशु क्या कहा? यीशु वो स्त्री के पास आकर क्या कहा? मत रोओ। मतलब मेरे आगे रोने के लिए कारण है। कारण क्या था कारण? मेरे पति पहले गुजर गया, मेरे साथ मेरे पति नहीं, और मेरे साथ अभी एक बेटा था, इकलौते बेटा, लेकिन वो भी अब मेरे साथ नहीं है। वो युवावस्था में मर गए हैं। मेरे परिवार के हालत क्या होगा? मेरे हालत भविष्य में मैं क्या करूंगा? मुझे देखभाल करने के लिए कौन आएगा? वो रोती रही है। कारण मतलब एक स्त्री ऐसे होने पर, प्रिय मित्रों, ऐसे एक ये स्त्री विधवा, उसका पति नष्ट हो गए और गुजर गए हैं, और अभी बेटा भी गुजर गए। उस समय हंसते हैं तो लोग क्या बोलेगा? वो स्त्री कितने कठिन है। अपने इकलौते बेटा अभी मर गए हैं, पहले उसका पति गुजर गया था, फिर भी वो हंसते हैं, उसको दुख नहीं है। हम ये देख रहे हैं, वो स्त्री रोते हैं तो, वो स्त्री रोती है तो हाँ हम बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मत रोवो, मत रोवो। मतलब प्रिय मित्रों, संसार की बातें और हमारे चारों ओर जो जो घटनाएं, ये देखकर हमारे मन वो कहम लग गए हैं। प्रिय मित्रों, मन इसलिए ईश्वर की ओर दृष्टि लगावो। हम ऐसे दूसरों के ओर देखकर वो वे लोग मेरे विरुद्ध ऐसे किया है, और मेरे जीवन में ऐसे पराजय आया है, ऐसे मेरे जीवन में दुख आया है, दुर्घटनाएं आया है, रोग बीमारी आया है। प्रिय मित्रों, वचन का अर्थ क्या है और वचन क्या के लिए हमको दिया है? ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ईश्वर की ओर देखो। My eyes toward the Lord. My eyes, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वो मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु है, और इसलिए प्रभु की ओर देखो, प्रभु से बात सुनो, प्रभु से अनुभव करो, प्रभु के पास आकर, अभिमुख आकर, प्रभु के साथ रहकर प्रभु की आत्मा ग्रहण करो। वचन अच्छा से सीखना, वचन अच्छा से समझना, वचन मनन चिंतन करना, हमारे लिए प्रभु का इच्छा क्या है हम समझ में आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने रोगी लोग रोग में, दुख और संकट में, परेशानियों में, प्रभु क्या ये रोगी के जीवन के बारे में प्रभु क्या चाहते हैं? प्रिय मित्रों, प्रभु द्वारा एक व्यक्ति को इस संसार में जीवन दिया, और प्रभु द्वारा प्रभु का जीवन दिया है। इसलिए प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के बात मानना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। इसलिए आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। मेरे जीवन और मेरे भविष्य के बारे में ऐसे जादू टोने वाला, और प्रिय मित्रों ऐसे मंत्र तंत्र और करने वाला, और ये मौलवी लोग, मंत्रवादी लोग, वो क्या बोला है, कुछ लोग ये विश्वास करते हैं। और पति बोला और पत्नी बोला आप ठीक नहीं है, और बच्चे लोग बोला, और माँ बाप बोला, और टीचर लोग बोला, आपको ऐसे आपके जीवन में प्रभाव, क्षमताएं
अच्छा कार्य कुछ भी नहीं है। इसलिए सब लोगों मेरे विरुद्ध ऐसे बुरे बात करते हैं, अच्छा बात नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे भविष्य के बारे में और हमारे जीवन के बारे में प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, ये सुनना। प्रभु यीशु ने क्या, मेरे पास आओ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु का वचन हमको कितना आसरा है, कितना शक्ति है, कितना आराम और शांति वो देता है। मैं पापी, मैं दुखी हूं, मैं अपराधी हूं, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे पास आओ और मेरे लिए मैं जीवन दिया, मैं सृष्टि किया, मैं राजा हूं, शांति का राजा हूं, मैं शांति देने वाला हूं, मैं आत्मा देता हूं। तुम्हारे पराजय, तुम्हारे दुख, तुम्हारे शोक बदल जाएगा, विजयी होंगे, तुम विजय पाएंगे। तुम्हारे पाप कितने अधिक होगा, लेकिन मैं प्यार करूंगा और क्षमा करूंगा, और वही पापी को, वही दुर्बल को, वही कमजोर को मैं प्रभु के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए मैं ऊपर उड़ाऊंगा। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कितने पराजित लोगों को पकड़कर और कितने पापियों को पकड़कर, कितने रोगियों को पकड़कर और आशीष प्रदान किया और बढ़ाया है। संत बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, सेवक बनने के लिए प्रभु बुलाते हैं। हमारी योग्यता क्या है? हम दुर्बल लोग, यीशु के शिष्यगण ऐसे, यीशु के सेवक लोग ऐसे पराजित लोग गए, पापी लोग हैं। प्रिय मित्र, इसलिए मेरे और आपके जीवन में प्रभु कुछ कार्य करने के लिए चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में इस नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं। समर्पण करो, वचन सुनो, और चारों ओर देखकर, दुर्घटनाओं को देखकर, समस्याओं को देखकर, प्रिय मित्रों, वहाँ मन नहीं लगाओ और मन प्रभु की ओर, हमारे हृदय प्रभु की ओर, हमारे सोच विचार प्रभु की ओर, और हमारे जीवन समर्पण करो, प्रभु के आगे समर्पण करो। इसलिए हम आत्मा के अभिषेक आज प्राप्त करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, ये आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूं। यीशु आइए मेरे जीवन में, यीशु आइए मेरे जीवन में। हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं। ओ यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, पवित्र परम प्रसाद की आराधना। ओ प्रभु के आगे हम इसलिए, मेरे जीवन में प्रभु क्या चाहते हैं,
मेरे दुख और संकटों में, मेरे परेशानियों में प्रभु क्या चाहते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परिवार के बारे में आप क्या जानते हो, क्या प्रभु मेरे जीवन के बारे में आप इच्छा क्या है, समझ आने के लिए कृपा दे और समझने के लिए कृपा दे। यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना, जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। अब्बा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। अब्बा के समान प्रभु तू महान, यीशु के महान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। प्रभु की आराधना स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, ओ सारे शहीदों के साथ, तो हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना, शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, तू आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 आराधना 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 आराधना। हालेलुया हम करते हैं स्तुति, हम आराधना हम करते हैं, प्रभु की महिमा हम गाते हैं, ईश्वर की महिमा हम गाते हैं। ईश्वर 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 यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, आत्मा 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 तेरी आराधना, आबा तेरी आराधना, आबा तेरी आराधना, आबा की आराधना। हमारे प्यारे पिता, स्वर्गीय के पिता हमारे आगे है। आज ये प्रार्थना में मेरे मन को शुद्ध करने के लिए ओ प्रभु यीशु रक्त बहाया, मेरे तन को शुद्ध करने के लिए, ओ मेरे बाधाएं दूर करने के लिए, मेरे पाप मोह और शरीर के वासना को दूर करने के लिए यीशु बलि चढ़ाया है। प्रभु मेरे जीवन में प्रभु की दया और प्रभु से आशीष प्रभु मैं चाहता हूँ। प्रभु आप क्या चाहते हैं समझ जाइए, कृपा दीजिए। ओ प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे भविष्य में आप क्या भला कार्य करने के लिए जा रहे हैं, मुझे समझने के लिए कृपा दे। क्या करना है क्या नहीं करना है ओ प्रभु समझ जाइए। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे। प्रभु हर दिन वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु का वचन पर चलने के लिए प्रभु मेरे मन शुद्ध कीजिए, अंग शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय शुद्ध कीजिए, मेरे अंधकार दूर कर दे, मेरे मन के पाप दूर कर दे, मेरे जीवन में प्रभु नया आशीष आत्मा से भर दे, नया आशीष भर दे। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु जी
मेरे प्रभु जी, मेरे यीशु, मेरे प्रभु जी, आत्मा से भर दे। आज इसलिए प्रिय मित्रों, सबों के लिए वचन द्वारा आज हर दिन वचन, आज से हम निर्णय लेते हर दिन वचन से हम चलना है। प्रभु मेरे प्रति, मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में अनुग्रह के लिए क्या प्रभु का इच्छा क्या है समझने के लिए वचन खोलो, बाइबल खोलो और वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। वचन अनुसरण करने के लिए, वचन पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। हम इसलिए मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा